मेरे लिए शॉकिंग नहीं था कि शोएब अरेस्ट हो गया या देखो अभी तो वो कहाँ मिसिंग है नहीं पता, वो ज़िंदा भी है कि नहीं पता। उसको आपके यहाँ ऑर्गन ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, आज बलोच के लोग क्यों बैठे हुए हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोगों को एकजुट होकर के अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने की ज़रूरत है कि होते ना सेब को तो चलो कोई बंदा ये बात नहीं कह सकता, हम होते तो हमें सबसे पहले कहा जाता आपका दुपट्टा किधर है, आप माइक पे हैं क्यों, आपके घर वाले पूछने वाले नहीं है, आपके बाप भाई को फोन करेंगे, हमें तो ये भी टारगेट किया जाता है। अली हमजा से मेरा सवाल है कि ब्रो आप बलूचिस्तान क्यों नहीं गए हो, आप बलूचिस्तान का मुद्दा आपने क्यों नहीं उठाया, आपने सिंध में बात क्यों नहीं की, जड़ावाला पे बात क्यों नहीं की आपने, चलो मंदिर तो छोड़ो। पूरी वीडियो के अंदर सुहेब उससे बलोचिस्तान के बारे में पूछता रहा, कहता भाई बलोचिस्तान के बारे में क्या कहोगे, मैं ऐसे बातें करने लगता अजीब को गरीब। और वो अगर जरा सी भी शर्म होगी आपके पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को तो वो शोएब के पक्ष में जरूर उतरेंगे। रास्ते चलते भी हुए भी अगर लोग मुझे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो उसमें नाम शोएब का आता है, बिल्कुल आता है। देखिए शोएब ने हमेशा पाकिस्तान में एजुकेशन डेवलपमेंट पर बात की है। शोएब के साथ हो सकता है, किसी और जर्नलिस्ट के साथ हो सकता है, तो गाइस हम लोग भी सेफ नहीं है। अब तुम देखो कि यहाँ पर तो बड़ा सुहेब था जो डट के खड़ा रहा। आपको क्या लगता है अनम होती, मैं होती या हमारी जगह कोई और रिवाज जैसी फीमेल होती, क्या रिएक्शन होता? इतने मर्दों में खड़े होकर, वो भी पाकिस्तानी सोच के मर्दों में खड़े होकर, जहाँ पे मजहब के नाम पे सब कुछ होता है, जहाँ पे रिलीजन की को बेस बनाया जाता है, वहाँ पे आप क्या कर सकते थे? अगर हम हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं जो पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी है, उनको पाकिस्तानी पुलिस द्वारा पकड़ा गया था, अरेस्ट कर लिया गया था और उन पे किसी दूसरे यूट्यूबर से उनका झगड़ा हो गया था। तो उस बात पे दोनों को पुलिस वाले पकड़ के लेके गए थे। उसके बाद में अभी तक ना तो उनके चैनल पे उनका वीडियो आया है, दूसरे लोग उनके चैनल पे आके वीडियो बना रहे हैं कि शोएब चौधरी को सपोर्ट करें सपोर्ट करें सपोर्ट करें। तो बिल्कुल सही बोलने वाले को और जो सच्चाई बोलने वालों को सपोर्ट इंडिया हमेशा करता रहेगा। लेकिन मेन बात यह है कि वो शोएब चौधरी भी सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, तो उनको भी काउंटर करना जरूरी है। तो जो उनके चैनल पे वीडियो आ रहे हैं दूसरे यूट्यूबर द्वारा, उनके वीडियो देखेंगे और लेकिन फिर बाद में हम अपनी राय रखेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। और मुझे पहली बार फील हुआ था कि देश प्रेमी भी है पाकिस्तान में एक दो व्यक्ति जो अपने देश को पहले रख रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में हम देश पहले रखते हैं, हम रिलीजन बाद में रखते हैं और हमारे लिए देश सर्वोपरि और सर्वप्रथम होता है। तो कहीं ना कहीं शोएब में मैंने एक चीज देखी थी कि वो अपने कंटेंट के द्वारा पाकिस्तान के यंगस्टर्स को, पाकिस्तान के युवाओं को, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को बहुत इनकरेज करता था कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तरक्की याफ्ता हो जाए, पाकिस्तान जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है उससे वो बाहर आ जाए। शोएब हम आज मौजूद नहीं है और उसकी वजह भी यही है कि जो भी सारा प्रोपेगेंडा हुआ वो उसका शिकार है इस वक्त। दूसरी जानिब अगर बात की जाए, पुलिस की हिरासत में शोएब तो था ही, लेकिन उसके इक्विपमेंट्स उसके टीम मेंबर आज वापस ले आए हैं और हम लोग यहाँ पे उसकी सपोर्ट में वीडियो बनाने बैठे हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ उसका फर्ज है पीस फैलाना बल्कि हमारा भी है। और शोएब मुझे लगता है कि वो इंसान है, मुजम्मिल और अनम, जिसने अभी तक, लोग कहते हैं ना इंडिया इंडिया करता है, या हम सब लोगों पे भी अक्सर यही इल्जाम लगाया जाता है इंडिया इंडिया करते हैं। तो एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट काम कर रहा था, एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहा था, उसके साथ इतनी बुरी हरकत तो नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो लोग आज उस पर उंगलियां उठा रहे हैं या टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं जानती हूँ कि अब इसको मतलब कास्ट होने के बाद मेरे ऊपर भी बहुत सारी बातें आ जाएंगी, लेकिन मैं पूछना उन तमाम लोगों से चाहती हूँ कि जो उस व्यक्ति के ऊपर उंगलियां उठा रहा है या उसके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट करवा दिया गया है, ये लोग तब कहाँ मर जाते हैं जब आप जैसी यंग यूट्यूबर जब पब्लिक रिएक्शन में जाती है और आप लोगों के शरीर को टच किया जाता है, आप लोगों के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, आप लोगों को लिटरली डिफेम और मलाइन किया जाता है, तब ये सारे लोग एक साथ हाथ में हाथ जोड़ करके खड़े हो करके आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट के पक्ष में क्यों नहीं खड़े होते हैं? क्यों हमारे ऑफिशियल्स के पास जाना चाहिए ना, जो ऑफिशियल लेवल पे बैठ के कह रहे हैं कि इंडिया सच में आगे चला गया, वो चांद पे है तो हम अपनी चीजों से नहीं निकल पा रहे, इस पर कसूर हमारा, तो भाई वो इंडिया को वो खुद प्रेज कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की भी यही स्टेटमेंट आई थी कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए। हमारे अपने मिनिस्टर्स जो कभी ट्रोल किया करते थे इंडिया को, आज वो बैठ के कह रहे हैं कि वो चांद पे चले गए हैं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें कुछ सीखना चाहिए। तो क्या शोएब पे एक तो इल्जाम है कि वो सिर्फ इंडिया की बात करता है, उसको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, वो पाकिस्तान का गद्दार है, इंडिया का एजेंट है, मोदी से उसको पैसा आता है, इस वजह से हर थंबनेल पे मोदी का जिक्र किया जाता है। दूसरी जानिब मंदिर की बात को लेके बहुत ज्यादा हाइप रेट की जा रही है कि मंदिर की बात करने की मुसलमान लड़के की हिम्मत कैसे हुई। तो मुझे बताएं, सबको खबर आती है मार्केट में, तो क्या उसको कवर करना किसी यूट्यूबर, किसी सोशल एक्टिविस्ट, किसी सहाफी का फर्ज या हक नहीं हो सकता? क्योंकि अगर बात की जाए मंदिर की, पाकिस्तान में मौजूद मंदिर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं है, उन पे कोई भी बात कर सकता है। अगर मंदिर डिमोलिश होगा या मस्जिद डिमोलिश होगी तो क्या एक सोशल एक्टिविस्ट उसकी बात नहीं करेगा? क्या उस पर बात करना गलत है? क्या कहीं भी अगर मंदिर, मस्जिद या किसी भी ऐसी हिस्टोरिकल या रिलीजियस प्लेस पे अटैक होता है तो उसके बारे में बात करना गुनाह हो जाता है, उसको वो गलत है? इतना सनातनी में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म इज रियली अ वेरी ब्यूटीफुल धर्म।
हिंदू धर्म में इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, फ्रीडम, ये सारी चीज़ों को बहुत महत्व दिया जाता है। और स्मृति ईरानी जी हिंदू धर्म से हैं, और क्योंकि हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी माना जाता है। आज वो लोगों को, पाकिस्तानियों को एजुकेट करने की सबसे बड़ी सजा तो ये मिली कि उस अभी तक तो पता ही नहीं है, गाय पे पता नहीं, मैं बोल भी नहीं पा रहा है लफ्ज़। मुज़म्मिल जो चांद से हमें देख रहे हैं, वो जमीन पे कैसे नहीं देख सकते होंगे? बिल्कुल क्या सही सोच बात। है ये? बिल्कुल सही बात है। पॉइंट रखूंगी कि हम लोग आजाद कश्मीर गए 2-3 यूट्यूबर्स विद सुहेब, तो हमने वहां से जाके हमने सिर्फ लोगों से ये सवाल किया कि कैसे हालात है। उन्होंने हमें खुद बताया कि बॉर्डर पार ये है, बॉर्डर पार ये है। हमने उनसे सवाल नहीं किया कि बॉर्डर पार क्या है, अच्छा। खुद स्टार्ट किया। तो भाई आजाद कश्मीरी भी जानते हैं जिनके पास अभी कुछ। अली हमजा को आप देख लो, अली हमजा नहीं गया कहीं, नहीं कहीं भी नहीं गया। वो वीडियो के अंदर पूछता रहा है, शोएब उससे कहता रहा कि भाई कहाँ गए हो तुम गए हो कश्मीर, तुम गए हो कहीं और, बताओ कि पाकिस्तान के कौन कौन से हिस्सों को आपने कवर किया, तो उसके बाद कोई आंसर नहीं, चुप। अच्छा, मैं यहाँ पर अपनी ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा कि जो भी अभी लाहौर बात आती है कि अगर जरा सी भी शर्म होगी आपके पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, तो वो शोएब के पक्ष में जरूर उतरेंगे। मुझे ऐसा लगता है, अगर जरा सी भी शर्म होगी, क्योंकि मुझे जहां तक पता है, और मैं काफी लोगों के साथ, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के साथ नहीं बैठती हूँ, ज्यादातर मैं अवॉइड करती हूँ, मैसेजेस मुझे बहुत आते हैं पर मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन जिन बच्चियों के साथ मैं बैठती हूँ, उनके साथ भी गलत हरकतें हुई हैं रोड पर, वहां पर। तो ये एक अच्छा वक्त आया है कि सबको, आपने रिबाहा का भी नाम लिया, रिबाहा के साथ भी बहुत बड़ा हादसा हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोगों को एकजुट होकर के अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की जरूरत है कि पत्रकारों का फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई नहीं छीन सकता है। वीडियो में ऐसे बताया जा रहा है कि रियल में कुछ ऐसा हुआ है कि वो शोएब चौधरी गए पे उनको अरेस्ट कर लिया, उसके बाद में कुछ पता ही नहीं इन सबको। ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि ये जब वहाँ पे पुलिस थाने में या पुलिस स्टेशन में गए होंगे तो वहाँ से कुछ जानकारी मिली होगी, जैसे कैमरा और बाकी कैमरामैन बाकी सब आ गए हैं केवल शोएब चौधरी को छोड़ के, तो उन लोगों ने भी बताया होगा। लेकिन अगर सच्ची में देखो हुआ होगा, मैं ये मना नहीं कर रहा कि सच में ऐसा हुआ होगा, और अगर ऐसा सच में हुआ है ना, तो ये देश के लिए भी बहुत बुरी बात है। ऐसे देश जिसके संविधान में ऐसी सब चीजें, एक आदमी को खुलकर बोलने की, खुलकर जीने की बिल्कुल हक होना चाहिए किसी भी देश में। तो पाकिस्तान में अगर ये सच में हुआ है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि ऐसा हुआ तो उनके देश के अंदर यानी पाकिस्तान के अंदर कोई आज़ादी से रह नहीं पाएगा, कुछ बोल नहीं पाएगा। तो ये तो कोई बिल्कुल वो भी नहीं है कि पाकिस्तान रहने लायक भी नहीं बचेगा थोड़े दिन में, अगर ऐसा होता है पाकिस्तान में रियल में। तो बाकी जैसे कि मैंने और भी वीडियो देखे हैं शोएब चौधरी के बारे में, जैसे पठान भाई का वीडियो देखा है, अफगानिस्तान से हैं जो पठान भाई, तो उन्होंने बोला है कि हर चीज़ को ऐसे नहीं करना चाहिए, काउंटर चेक करना चाहिए कि वो जो सब चीज़ ये कर रहे हैं यूट्यूबर मिलकर, तो ये पाकिस्तानी यूट्यूबर हों, व्यू के लिए ना कर रहे हों, क्योंकि ये सब बलूचिस्तान पे भी वीडियो नहीं बनाते, वहाँ किसी सरकार को जाके डायरेक्ट पूछते नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ क्यों नहीं करते। अगर ये सच में पाकिस्तान को सुधारना चाहते हैं तो ये बिल्कुल शोएब चौधरी मेरी बात से सहमत होंगे कि अगर ये जानना हमारा भी हक है, जैसे आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान में खुलकर बोलने की आज़ादी नहीं है, जीने की आज़ादी नहीं है, या कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है, तो हमारे को भी हमारा हक है कि हमारे को भी चेक करना चाहिए कि आप लोग सही हो गलत हो। जैसे बाकी मैं शोएब चौधरी को मैं खुद फॉलो करता हूँ, उनकी वीडियो देखता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अच्छे यूट्यूबर हैं, अच्छे सवाल पूछते हैं। लेकिन 1% चांस ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ नाटक हो, सब कुछ वो हो, तो चेक करना जरूरी है कि पैसों में बिक जाए पाकिस्तानियों की, जैसे पाकिस्तानी बिक सकते हैं। लोग यहाँ का तो गरीब से गरीब आदमी भी पैसों में नहीं बिकेगा देश के खातिर। जहाँ देश का मामला होगा ना, तो वहाँ इंडियन कभी नहीं बिकेंगे। देश पहले है, सब कुछ बाद में, पैसा धन दौलत सब कुछ, धर्म भरम सब कुछ बाद में है। अगर पता नहीं सच्चाई क्या है, 1% गलत है कि 99% सही है, वो तो शोएब चौधरी आने के बाद में पता लगेगा बातों से। जैसे सना अमजद का जो वीडियो आया था वो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे फेक बनाया हुआ हो। जब उसी यूट्यूबर ने उनको पकड़ा था तो वो ऐसा लग रहा था वीडियो की फेक स्क्रिप्टेड वीडियो हो। शोएब चौधरी का बिल्कुल रियल लग रहा था मेरे को वीडियो। बाकी अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखे हो तो आप भी कमेंट में बताएं आप लोगों की क्या राय है। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय।